अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली से सटे बागपत ज़िले के अंदर, जो ज़िला अपने आप में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर फेमस है। लेकिन हम एक ख़ास वजह से यहाँ पर पहुँचे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त जो हमारे कैमरे के सामने तीन शख्सियत यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। हमारे सामने 3 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम बता दें इसमें से 2 मेंबर हैं और एक सपा के बहुत पुराने नेता हैं। इनसे ख़ास बातचीत करने के लिए दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर हम क्यों आए हैं, इसकी ख़ास वजह आप हमारे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के अंदर देखेंगे। हम आपको बता दें कि जहां 2014 के चुनाव में और 2014 के बाद भी तमाम जितने चुनाव हुए हैं, हर हर मोदी घर घर मोदी हो रही थी, वहीं पर बिना किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह के ये लोग अपने बलबूते पे, क्योंकि पुराने जो सामाजिक लोग होते हैं वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की कोई भेदभावना नहीं होती, और वहाँ पर किस तरह से एक क्षेत्र के अंदर से स्थानीय व्यक्ति सभासद चुन लिया जाता है, उसकी हम जीती जागती मिसाल आज आपको अपनी इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिखाना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हुंकार 24/7 पे। क्या नाम है आपका? जी इरशाद साहब, आप कौन से वार्ड के सभासद हैं? जी 22 वार्ड का। अच्छा इरशाद साहब, आप ये बाशरा जो हैं ये पहले से ही हैं या अभी नेता बनने के बाद हुए हैं, या कब से हैं आप? ये क्या मतलब जी? बाशरा जो आप हैं, बाशरा कहा जाता है कि दाढ़ी है, टोपी है, कुर्ता है, कब से हैं ये? नेता बनने से पहले से या बाद में? नेता बनने से पहले नहीं हूँ मैं, करीबन 10 साल हो गए मुझे दाढ़ी धरे। तो जहाँ आपको महसूस नहीं हुआ कि जहाँ हर हर मोदी है, घर घर मोदी है, एक आपको इसका इफेक्ट पड़ेगा, या आज कुछ असामाजिक तत्व जो है इसको नेगेटिविटी के साथ देखते हैं, तो आपको लगा नहीं कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? देखो जी, फील्ड में आए, हमारे शहर के हिसाब से फील्ड में आए। हमारा जो शहर है, कभी भी यहाँ ना कोई हिंदू मुस्लिम हो, ना कोई ऐसा मामला। हमारे में प्यार है, अल्लाह का शुक्र है, हर बिरादर में, हर कौम में कोई भी कोई बदलाव नहीं है। क्योंकि मेरे वार्ड में हिंदू वोट भी थी 2 से करीब, तो मैं वोट भी मुझे मिली माशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। हमारे में प्यार बहुत है, खाना पीना एक जगह है हमारा। आज भी वेरी गुड। हमारा जो शहर है, कोई अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी बात नहीं है, ना हमारे में कोई भेदभाव है, ना हम भेदभाव रखते हैं। अच्छा, एक बड़ी बात यह है कि जब आपने चुनाव लड़ने का सोचा तो उस दौरान आपने किसी पार्टी से किसी चुनाव चिन्ह के लिए आपको लगा नहीं कि अगर मैं निर्दलीय लड़ूंगा और बड़ी बड़ी पार्टियां शहर में मौजूद हैं, पार्टियों से भी लोग वक्त टिकट लेकर आएंगे, तो फिर ऐसे में क्या होगा? पार्टी वाली कोई सोच नहीं थी। मैंने अपने शहर के हिसाब से इलेक्शन लड़ा। शहर के अंदर हमारे प्यार था, कोई पार्टी को तरजीह नहीं देनी थी। मैं बीजेपी से लड़ता या किसी और पार्टी से लड़ता, ऐसा कुछ नहीं थी मेरी सोच। मेरे जरिए मेरे अंदर ईमानदारी थी, सच्चाई थी, प्यार था आपस में। अच्छा। मुझे एक कॉम्पिटिशन था अपने अंदर इस चीज़ का कि मैं जीत जाऊँगा। प्यार आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस था, अल्लाह से उम्मीद थी कि इंशाल्लाह ये आप इलेक्शन जीतेंगे। जी। चलिए हम आपको दूसरी शख्सियत पे रुख करवाते हैं कि इस वक्त हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है। आप सर कौन से वार्ड के मेंबर हैं? वार्ड नंबर 24। आप भी 24 के हैं? आप 22 के हैं, आप 24 के हैं? 24। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान साहब, आपने इससे पहले कोई और इलेक्शन लड़ा था? नहीं। तो आपको क्यों लगा कि आपको अपने वार्ड से इलेक्शन लड़ना चाहिए? क्योंकि आपसे पहले भी कोई ना कोई मेंबर रहा होगा आपके वार्ड में। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ जिसकी वजह से आपको राजनीति में आना पड़ा? लोगों की भी चॉइस थी। अच्छा। हम लोगों को इस हिसाब के लगे कि इन्हें मेंबर बनाना चाहिए जी। और जो हमारे बड़े छोटों का सबका साथ रहा, और कुछ अपने ऊपर भी हमें वो थी कॉम्पिटिशन, उम्मीद थी कि हम मेंबर बन के कुछ विकास करवाएंगे, अपने महल्ले का सुधार करेंगे। जी। अच्छा, एक अहम सवाल यह है कि जब आपने अभी एक बहुत बुरे भयानक दौर से पूरी दुनिया, पूरा भारत गुजर रहा है कोरोना काल के समय से, ऐसे में कहीं ना कहीं मेंबर पे एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि मेंबर जो होता है एक प्रथम व्यक्ति होता है अपने इलाके का, अपने छोटे से इलाके का एक प्रथम व्यक्ति होता है जो जिम्मेदार बना जाता है, रहबर माना जाता है। तो ऐसे में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था आपको? परेशानी तो बहुत हुई थी, पूरा देश परेशान था, तो सब परेशान थे। आपके इलाके में क्या था सर? हमारे इलाके में भी जो गरीब लोग थे, मजदूर लोग थे, उनकी जितनी भी हो सकी हमने मदद करी, और चेयरमैन साहब के स्तर से भी उन पर मदद आई, वो हमने पहुंचाई हमारे हाथ से। जितना भी होया हमने सहयोग करा। परेशानी तो कमज़ोर आदमी थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए। अच्छा, बाहर की तादाद कैसे होगी आपके वार्ड के अंदर, बाहर के लोगों की? कुछ लोग हैं या नहीं हैं? नहीं, बाहर सब कदीमी है, पुराने कदीमी है, बाहर का तो नहीं है कोई कदीमी लोग नहीं है यहाँ पे ज़्यादातर। लेकिन उनमें से ज़्यादातर परसेंटेज कैसे हालात हैं लोगों के?
ज़्यादातर तो अब जैसे लोगों की मदद आई, सरकार ने भी यहाँ मदद पहुँचाई, ऐसी बात नहीं, अब सुधार है। वैसे जो कमज़ोर लोग थे उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना भी पड़ा। अच्छा, एक अहम सवाल ये भी है कि जैसे आज तमाम नेगेटिविटियों को देखने के बाद, झेलने के बाद आप जो है बताया जा रहा है कि 200 गैर मुस्लिम वोट थी, जो लगभग 200 की 200 वोट आपको मिली, ऐसा सूत्रों के अनुसार पता चला। आपके भी इलाके, आपके वार्ड में भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ, मेरे वार्ड में भी सभी बिरादरी की वोट हैं। ब्राह्मण भी है, त्यागी भी है, चौहान भी है, माली भी है। हर बिरादरी से मुझे वोट मिला। अच्छा, हर बिरादरी से। और हमारे यहाँ कोई ऐसा भेदभाव वाली बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम। जी मेंबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और हम हमारे कैमरे के सामने मौजूद हैं सपा के नेता, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होल्डर जो है लीडर्स रहे हैं और बहुत टाइम दिया, जहाँ जैसा हमें सूत्रों के अनुसार पता चला है। आपसे हमें एक बात जाननी है, आपके ये दोनों सहयोगी भी हैं, कहीं ना कहीं आपके अपने भी हैं, तो आपको ऐसे में नहीं लगा कि आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, सपा से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी से कोई मदद होनी चाहिए, ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हुई आपको? नहीं हुई है, पार्टी से हमने मदद भी करी है। सपा के जितने इस टाइम पदाधिकारी हैं सब रोड पर रहे पूरे कोरोना काल में 3 महीने तक। जितने सपा के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो सिपाही है, उसने इतनी मदद करी। आप कोई भी चैनल खोल के देख लो, सबको पता है। ये अतुल प्रधान जी हैं मेरठ में, उन्होंने बहुत अच्छे काम करे, लोगों को सहायता करी। हमने खुद मौजूद, हमने लोगों को खाना बांटा बहुत। हमारी पूरी टीम ने रोड पे लोगों को मास्क लगवाए हैं, लोगों की बहुत सहायता करी। घर में जिसके परेशानी थी खाना भी पहुँचवाया है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम अब्दुल वाहिद कुरैशी है। अच्छा कुरैशी साहब, एक अहम सवाल ये भी है कि आज पूरे भारत के अंदर तेल के, डीजल के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जिसका असर सीधा सीधा गरीब की जेब पर पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या विपक्ष को, सपा आज भी उत्तर प्रदेश का सबसे मजबूत विपक्ष माना जाता है, तो ऐसे में क्या आप लोगों को रोड पर नहीं आना चाहिए? देखो ये तो बड़ी स्तर की बात है। हमारे जो बड़े जहाँ से जैसा हुक्म करेंगे ऐसा हम तैयार हैं, मगर इतने अपनी ज़िंदगी में जितनी 40 साल की 42 साल की उम्र होगी, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं कि भाई घी से नीचे तेल हो जाए, तेल से नीचे घी हो जाए, तो बिल्कुल ही हद होगी। इतना बड़ा मामला बिगड़ गया कि बताओ, डीजल पेट्रोल से भी तेज़ हो गया। कितनी बड़ी बात है वो, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। और ऐसे कोरोना काल में कि जबकि देश की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि किसान की इतनी कमर टूटी हुई है कि किसान दाने दाने से परेशान है, तो किसान खेत में ट्रैक्टर कैसे चलाएगा? अब वो बोएगा 1000 रुपये का बोएगा, 2000 का तेल चलाएगा, तो करेगा क्या? आपके आसपास बहुत ग्रामीण क्षेत्र हैं, बहुत काफ़ी खेत भी हैं, खलिहान भी हैं, किसान भी हैं, तो आप इसको बात को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ऐसे में लेकिन विपक्ष इतना खामोशी से बैठा हुआ है, इसका क्या बड़ी वजह है? कहीं ना कहीं इसको भी बी पार्टी मान लिया जाए? नहीं जी, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। विपक्ष तो खामोश नहीं है, विपक्ष तो अपनी बात रखे ही है। अब लोग अपनी, अब आने वाले टाइम में इंशाल्लाह अखिलेश जी सरकार बनाएंगे, जब बताएंगे आपको। चलिए वापस हम आते हैं मेंबर साहब के पास। एक और अहम सवाल हमारे जहन में आ रहा है, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो मेंबर साहब, आपने बताया कि आपके वार्ड के अंदर 200 गैर मुस्लिम वोटें थीं, यानी कि हिंदू भाइयों की वोटें थीं, लेकिन वो भी आपको मिली, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं। ये कमाल कैसे हुआ? ये कमाल अपनी अच्छाई होती है, आदमी की बैठना उठना प्यार है हमारे बड़े छोटों का। बड़े भी हमारे बैठे उठे आपस में प्यार रहा, तो जैसे इंसान के अमाल होते हैं ऐसे फैसले होते हैं। आदमी को देखा जाता है इसकी नीति क्या है, सोच क्या है, अच्छी सोच से आदमी वोट देता है। देखिए, हम आपको इस न्यूज़ के ज़रिए आप पूरे भारत के अंदर अपने लाखों व्यूअर्स को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर सादगी होती है, जहाँ पर ईमानदारी होती है, जहाँ पर सच्चाई होती है, वहाँ पर लोगों को कम बोलने पर भी बड़ा सहारा मिलता है। और तमाम वो भोबू मीडिया, वो चाटुकार, उनको पत्रकार बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं अपने लफ्ज़ों में, जो कहीं ना कहीं अपनी कलम को अपने मफाद, अपनी लालच की वजह से झुका लेते हैं और देश के अंदर सांप्रदायिक फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के मुंह पर ये करारा तमाचा है, क्योंकि वो मिसाल है बागपत से, जिनके 200 वोट गैर मुस्लिम हिंदू थे और 200 के 200 वोट मेंबर साहब को मिले, जबकि दाढ़ी और टोपी इनके लिबास के साथ, इनके जिस्म के साथ मौजूद है। तो दोस्तों, इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रोल कीजिए, पूरे हिंदुस्तान में फैलाइए। कैमरा पर्सन दानिश के, पत्रकार फुरकान सलमानी, बागपत। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।